हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आज कुछ दिन से तो बहुत ही चल रहा था, पर आज तो ये न्यूज़ वायरल हुई पड़ी है, हर जगह पे सुनने को मिल रही है। और ये न्यूज़ अगर आपको पता नहीं है, वो पाकिस्तान से जो लेडी भाग के आई है अपने 4 बच्चों के साथ, उनको पकड़ा था, अब उनको छोड़ दिया गया है। तो उन्हीं की स्टोरी जो है क्या एग्जैक्टली है वो सुनते हैं। तो पाकिस्तान भेजा तो मुझे पत्थरों से मार डालेंगे, सीमा सचिन की बात। तो चलो देखते हैं। भैया ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हमने उनकी एक इंटरव्यू भी की है, देखना आप कौन से चैनल में होती है। वो बोल रही थी कि वहां पे मैं गई तो मार देंगे। अभी तो सब बोलेंगे हाँ भेज दो, ये सब मतलब भुसला, क्या बोलते हैं, भुसला खुसला फुसला, कुछ ऐसे वर्ड होता है हाँ, वो करके वहाँ मुझे बुला लेंगे, पर वहाँ मुझे, और बिल्कुल वी एग्री विद इट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो कहूँगी अगर तो वो स्पाई नहीं है, बहुत थॉरो चेकअप कर लें, कोई भी ऐसा कुछ भी अगर कुछ शक का बिल्कुल भी नहीं है तो फिर मोस्ट लाइकली जो है इंडिया में रहने देना चाहिए। पर एक एंगल ये है कि अगर ऐसा किया तो पता नहीं कितने और इस तरह के इंसिडेंट्स वो कहेंगे कि ये तो आने देते हैं, आने दें। बताओ मुझे, अगर कोई स्पाई नहीं है, उसकी फ्री विल है, वो आना चाहता है, पर पाकिस्तान से आ रहा है ना, जो भी आ रहा है असाइलम मांग रहा है और कह रहा है कि मेरे को वापस वहाँ इतने सारे हिंदूज जो बैठे हुए और वेट कर रहे हैं कि लीगली हमको आने दो वो वेट कर रहे हैं, ये ऐसे इलीगली आके और रह लें, क्योंकि इनका वाकई लव हुआ है, वो कोई और बात है। चलो देखते हैं। चलो इनका पहले स्टोरी सुनते हैं, उससे और कुछ हमें डिटेल्स पता रही है। दिल में शक हो रहा है मेरे, पता नहीं क्यों। तो चलो शुरू करें। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है मेरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कल यूपी की एक कोर्ट ने, बल्कि ग्रेटर नोएडा की कोर्ट ने, पाकिस्तान सरहद पार करके बिना वीजा के आई, बिना वीजा सीमा और अपने जो 4 बच्चों को लेकर आई थी, सीमा और सचिन, इन दोनों को जमानत दे दी। मुझे अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में बहुत कम ऐसा याद है कि किसी महिला पर जासूस होने का शक हो, या जो बिना वीजा के खासतौर पर पाकिस्तान से भारत में आया या आई हो, उसे इतनी जल्दी बेल मिलती है, जमानत मिलती है। लेकिन ऐसा हुआ। तो जैसा मैं शुरू से कह रहा था, मेरा पुलिस की शुरुआती जांच के बाद ये साफ हो गया था कि मामला जासूसी का नहीं है, बल्कि मामला इश्क का है। तो सीमा और सचिन को जेल में रहना पड़ा 2-3 रात, लेकिन अब उसके बाद जमानत मिल गई। और आज सुबह सीमा कायदे से कहें तो अपने ससुराल ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा इलाके में, नोएडा, अच्छा, पूरे इलाके में पूरी भीड़ है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि हर एक को ये खबर मालूम है। तो आज दोपहर बाद मैं भी ग्रेटर नोएडा के इस रब्बूपुरा गांव पहुंचा। अच्छा, अपने कैमरामैन विनोद शिकारपुरी को लेकर, भूपेंद्र जो हमारे वहाँ पे तो इंटरव्यू के लिए सारे रिपोर्टर्स गए, हम लोग वहाँ पहुंचे, फेमस हो गए दोनों। सचिन से पहली बार मुलाकात की, दोनों से बातें हुई, कैमरे पर भी और बिना कैमरे के भी। और बातचीत के बाद मुझे लगा कि दोनों बहुत खुश हैं। सीमा को जमानत मिली, बाहर आई है। उसने एक बात कही, मैंने उससे पूछा कि कम से कम वीजा के बिना आई हो, यानी लीगल तरीके से तुम इंडिया में दाखिल हुई हो, तो केस तो बनता है और ये जुर्म है। उसने कहा जो भी हो, मैं अब पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। वो तो जा भी नहीं सकती, मैं यहीं अब रहना चाहती हूँ, मरना भी हो तो यहीं मरूंगी, और मैं सचिन के अलावा और किसी के साथ नहीं रहूंगी। इत्तेफाक से सीमा के पति ने सऊदी अरब से एक वीडियो रिलीज किया है, और उस वीडियो में अपील किया कि मेरी बेगम यानी सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दो हमारे पास। उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी अपील की है। माय गॉड। तो अपने इंटरव्यू जो आप देखेंगे इस अभी आगे, सीमा और सचिन से जो मैंने पूरी बातचीत की है, अगर तो इसके पास है कोई सबूत कि मेरा डाइवोर्स हुआ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, फ्री विल है उसकी, नहीं रहना, फ्री विल। भारत सरकार पाकिस्तान भेज दे, नहीं वापस तो नहीं भेजना चाहिए, वो तो मर्जी, नहीं जाना, कहना था मैंने, मर्जी है, मार देंगे उस बेचारे को। और वो झूठ बोल रहा है। उस शख्स ने मुझे कब का छोड़ दिया, 4 साल से हम अलग हैं, वो सऊदी में है 19 से, और वो मुझे बहुत मारता पीटता था, मेरे ऊपर मिर्चियां फेंकता था। उसने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से भी अपील की सीमा ने, कि गुजारिश करूंगी उनसे कि वो मुझे यहीं मेरे पति के साथ रहने दें। उसने ये भी बताया कि उसके 4 बच्चा सचिन को पापा कहते हैं। कैसे पाकिस्तान से शारजा और शारजा से फिर नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान का पूरा सफर तय किया, सीमा ने उस कहानी को भी बयान किया। इश्क कैसे हुआ, कब शुरुआत हुई, ये भी बताया। जब दोनों मार्च में इसी साल पहली बार नेपाल में मिले, काठमांडू
एयरपोर्ट के बाहर जब सीमा शारजा से पहुंची और यहाँ से सचिन बाय रोड, तो उस पहली मुलाकात की रियल में आमने सामने, क्योंकि अब तक वर्चुअल दुनिया में दोनों मिल रहे थे, तो उस वक्त के उन दोनों के जज्बात क्या थे उसके बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि मार्च में जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब कैसे उन्होंने वहाँ शादी की थी एक मंदिर में। ये भी बताया सीमा ने कि जब अब बिछड़ने का वक्त आया मार्च में 1 हफ्ता साथ रहने के बाद, तो जब 2 दिन बाद दोनों को अलग होना था, वो 2 दिन तक दोनों सिर्फ रोते रहते थे। ये भी बताया। सचिन ने भी बताया कि उसके पूरे परिवार ने उसे अपना लिया है और अब वही उसकी जिंदगी है। घर वालों से भी जो मैंने बात की अलग से, वो लोग भी बहुत खुश। पड़ोसियों से कुछ बात की, पेरेंट्स बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं। मोहल्ले में एक पाकिस्तानी बहू आई है तो वो लोग भी खुश। तो कुल मिला के सभी खुश हैं। लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सीमा और सचिन से पूछना जरूरी था। सीमा को हिंदी बहुत अच्छी आती है। उसने बताया कि उसको सचिन ने सिखाया। उसने हिंदी फिल्में बहुत देखी हैं। उसने बजरंगी भाईजान भी देखी और मैंने एक सवाल भी पूछा कि बजरंगी भाईजान में सलमान खान तार के नीचे से पाकिस्तान आने जाने की बात हो रही है और आप सड़क के ऊपर से बिना वीजा के हिंदुस्तान आ गए, उस पर भी जवाब दिया। तो ये सारी बातचीत, सारी सीमा यहाँ तक कैसे पहुंची, उनका इश्क कैसे परवान चढ़ा, फ्यूचर क्या है, अगर भेज दिया तो क्या होगा, नहीं भेजा तो आगे जिंदगी कैसे चलेगी, ये सारी बातें आज सीमा और सचिन से डायरेक्ट पूछी ताकि हमारी क्राइम तक, फैमिली तक सीधे डायरेक्ट वो बात उन तक पहुंचे। तो ये पूरा इंटरव्यू सीमा और सचिन के साथ जो मैंने किया, जो उनसे बातचीत की, आप सुनिए और इसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो ये इंटरव्यू सुनिए। इस वक्त हमारे साथ वो 2 लोग हैं जिनकी चर्चा पिछले कई दिनों से पूरे देश में हो रही है। एक है सचिन और दूसरी है सीमा। सीमा को सरहद भी कहते हैं। सरहद 2 मुल्कों के बीच होती है। हालांकि कहते हैं कि प्यार करने वाले कभी सरहद को नहीं मानते। आज इन दोनों से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर सीमा सरहद पार कर हिंदुस्तान क्यों चली आई। क्या सचमुच ये सब कुछ प्यार में हुआ? क्या सचमुच प्यार अंधा होता है, या सचमुच आज के ज़माने में इस तरह का भी प्यार देखा जा सकता है? तो शुरुआत आपसे सीमा। कराची में रहती हैं आप, पाकिस्तान से हिंदुस्तान अब वही लग रही है फोटो वाली, तब हमें लग रहा था ना कोई और है। अकेली 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली आई, क्या वजह थी? इनका प्यार था सर। कैसा प्यार था? बेइंतहा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं अकेली वैसे भी रहती थी और पति मेरे इतने अच्छे नहीं थे जितने भी अच्छे बन रहे हैं। इतने अच्छे बिल्कुल ना थे जितने भी अच्छे बनने की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से इनकी बातों में तो पाकिस्तानी लगती है जिस तरह से बोल रही है। शुरू से आपसे जानना चाहता हूँ, बोलने का तरीका भी तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों के बारे में भी आप जानती हैं, वैसे ही ठीक ठाक नहीं है, तनाव बना हुआ है। और ऐसे में एक सीमा नाम की 28 साल की एक लड़की या औरत कहूँ, अपने 4 बच्चों को लेकर एक अनजान देश में यूं ही चले आती है बिना वीज़ा के। तो इतना बड़ा जोखिम आपने लेना पड़ा सर। अब 2 ही रास्ते थे, या वहाँ रह के रोना ही था, यहाँ ट्राई करना था। अगर मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी ज़िंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती। मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। मैं पहले इंडियन वीज़े से आना चाह रही थी, पर मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिला सर। लीगल तरीके से कोशिश की थी नहीं। पहले तो मिल चुके नेपाल, ये भी आए, मैं भी आई। इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करा, इनको मतलब सारे इन्फॉर्मेशन मिली बॉर्डर में कैसे होता है। हम 7 दिन साथ रहे, घूमे फिरे, शादी करी, बहुत अच्छे से एंजॉय करा हम दोनों ने। वहीं पे खाना पीना, होटल सब कुछ था। फिर मैं चली गई, बच्चे पीछे मेरी चची के और बहन के पास थे, तो मैं वापस चली गई। मुझे जाना पड़ा बच्चों के कारण ना। शायद मैं तब नहीं भी जा रही थी, तो मुझे इन्होंने कहा कि चली जाओ। शायद मैं खुद गर्ज सी हो गई थी, पर ये ना हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ बच्चों के लिए बोला का आपको इनसे प्यार कैसे? सर पबजी से हुआ था। आप पबजी खेलते थे? हाँ जी, पबजी में मिले थे। पबजी में मिलने के बाद नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद धीरे धीरे कब की बात है, कितना वक्त हुआ? 2020 की। 2020 में जब पहली बार आप पबजी खेल रहे थे, या पहली बार इनसे आमना सामना कैसे हुआ था? 3 साल हो गए। वो खेलते ही मैं काम पे जा रहा था तो खेलते ही ऐसे ही पबजी में बात करते हैं, जैसे रोज एक ही बंदे के साथ पबजी खेलते हैं। बात भी हो जाती है, पबजी भी खेलते हैं। लगा कोई नया प्लेयर आता होगा। लो मेरे पास जैसे मांगते हैं गन फन, वैसे मांगते हैं पबजी में। तो मैं दुकान पे जा रहा था, तो क्या कहते हैं, मैंने एक गेम खेला इसके साथ, रखने के बाद फिर मैं दुकान पे काम करने लगा। मैंने फ़ोन रख दिया,
उसके बाद फिर मैं छत पे सो रहा था। फिर उसके बाद ये 10 बजे करीब 9 बजे करीब ऑनलाइन आई थी। फिर हम दोनों साथ में खेले। फिर यहाँ पे कम आता था खेलना, मैं थोड़ा ठीक खेल लेता था, ज़्यादा भी ठीक नहीं, हाँ खेल लेता था। तो क्या कहते हैं, हमने ऐसे ही पबजी खेलते खेलते 15-20 दिन खेल कर हमने फिर नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद क्या कहते हैं, धीरे धीरे प्यार में हम बदलते हुए चले गए। जब नंबर एक्सचेंज किया, पबजी खेल रहे थे, तो पता था कि ये पाकिस्तान से हैं? जी सर। इन्होंने खुद बताया? जी सर, बताया था। तो नंबर एक्सचेंज करा। मैं ये सोचता था कि वहाँ की लड़की सब, जानकारी नहीं थी ना, तो वहाँ की लड़की सभी ऐसी होती हैं। और यानी कि एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात थी ना, तो मैं ये सोचता था सब लड़की वहाँ की ऐसी होती होंगी, मार धाड़ में, जैसे वो हिंदुस्तान के बारे में बुरा सोचती होंगी। तो इस तरीक़ा की इसमें कुछ बात ऐसी नहीं थी। तो सर ऐसे ही धीरे धीरे ये कहती थी मैं इंडिया वाले से बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे बात व्हाट्सएप पे होते होते हमारा प्यार धीमे धीमे बढ़ता हुआ चला गया। 2021 में सोचा कि हम तेरे बगैर नहीं रह पाएंगे, तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तो 2021 में हमें जानकारी तो थी नहीं कि पासपोर्ट वीज़ा कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं। तो यूट्यूब पर सब सर्च मारा कि उस पर पासपोर्ट कैसे बनता है, वीज़ा कैसे बनता है, टिकट कैसे लगती है, कहाँ पर लगती है, कौन सी जगह पर लगती है। तो हमें 1-1.5 साल कम से कम वहाँ पर जानकारी करते करते ऐसे ही लग गई। पहले इंडिया, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि अब सच में प्यार हो गया और हम साथ ही रहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान? 2021 में। बट आपको लगता था कि आप दोनों मिल पाएंगे दोनों देशों को देखते हुए? लगता तो नहीं था। जब मिले थे, जब लगा कि हाँ हम मिल चुके हैं, फिर हम कह रहे थे आपस में, तू वहाँ से आ गई, मैं यहाँ से आ गया, हम दोनों साथ हैं, ऐसे इस तरीक़ा की फीलिंग आ रही थी। तो नेपाल में इसने सब चीज़ ओके करा लिया। ओके कराने के बाद नहीं, मैं नेपाल तक पहुँचूँगा, अभी पाकिस्तान में ही रह रहा हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान की कहानी पहले आपकी पबजी गेम से हुई, बातचीत हुई, आपकी शादी हो चुकी थी और 4 बच्चे। वही तो शादी कैसे हुई थी आपका? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो लव मैरिज थी। वो लव मैरिज नहीं थी, खाली कोर्ट मैरिज थी, लव मैरिज बिल्कुल ना थी। ऐसा था कि मेरे पास कोई कज़न था, मतलब खलनायक था, पसंद करते थे मैं उनको। वो मुझे कहता था रिश्ता मांगा, सबको पता होगा ये पसंद करते हैं। तो पसंद का आपको पता होगा, अगर पाकिस्तान से हो, बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान पसंद की शादी नहीं होती, आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं होती है। शहर में अब होती होगी तो अलग बात है, पर गांव में बिल्कुल, मैं गांव से शुरू में पैदा बड़ी गांव में ही हुई हूँ। तो बहुत मतलब कहा गया कि इसने इसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो मेरी इसी कारण मेरे पापा ने मेरी इनसे हैदर से मैरिज करा दी कागजी। मेरे मामा राज़ी ना थे, मेरे मामू जो है ना, वो कोई भी राज़ी ना था हैदर से। अब तक इनके कारण मेरे मामू बात अब तक मुझसे। तो आपकी शादी मर्जी के खिलाफ हुई? ये हैदर को पता है कि मजबूरी के कारण हुई, अगर उसे कोई पर्सनली पूछे तो। पहला लड़का किसी और से पसंद थी और किसी और के साथ शादी हुई है क्या? दूसरी लड़की हुई, उसके बाद तीसरी और मुन्नी जब मेरे पेट में थी, ये चले गए थे। कहाँ गए थे? सऊदी अरब। तो आप दोनों की लड़ाई बहुत हुआ करते थे, शुरू से लेके हम बहुत लड़ते थे, बहुत मारपीट होती थी हम दोनों में। ये वहाँ के मोहल्ले वाले बता सकते हैं, और ये हैदर से भी कोई पूछ ले कि आपने कभी इसको पत्नी को मारा नहीं, कि कभी आपने इसके, ऐसा हुआ कई बार उसने मेरे मुँह में मिर्चें फेंक दी। ईद के ही दिन थे, मेरी दूसरी लड़की पैदा हुई थी, तब की बात है। तो बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में। कई बार मेरे पापा बीच में आए, 1 महीना मैंने तब भी मैंने तलाक लेना चाह रही थी, पापा घर 1 महीना रही, फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी, लड़ाई करी मुझसे और मुझे पापा घर से जाने को कहा, तो मैं चली आई गुस्से में। तो आप दोनों फिर अलग कब से थे? आप अलग अलग कब रह रहे थे? जब मेरे इनसे बातचीत ज़्यादा होने लगी ना, तब भी वो मतलब शक की नज़र से देखते थे। तब वो पाकिस्तान में थे ना? वो आए नहीं वापस, कभी भी नहीं आए। किस साल में गए थे? 19 में। तो 19 से 23 तक वापस ही नहीं बंदा आया हस्बैंड। तो मतलब जब वो नहीं को पता नहीं वहाँ किसी के साथ शादी करके बैठा। हाँ। तो जब पहली बार आप दोनों को जब प्यार हुआ, तो आप दोनों कब मिले थे? उसके बाद पहली बार नेपाल में? 10 मार्च। 10 मार्च 2023 में। आप कैसे पहुंची नेपाल? मैंने टिकट करवाई, जैसे टिकट होती है वहाँ से टिकट करवाई। फहद भाई सईद फहद आवासी एजेंसी है वहाँ पे कराची शहर में, नर्सरी के पास में ये
उसको पकड़ के मारेंगे आइस पाकिस्तान। डिपो लोकेशन है, तो वही पे हमने वीजा मिला था नेपाल नेपाल उसमें कि तूने लड़की मैं को सब खुद बच्चों की दिलवा भी दी। करा रही थी, तो लीगली गई अब है वो भी नेपाल। डेथ के कारण बच्चों की मैंने हिफाजत भेजी, पैसे नेपाल वापस लीगली मैं कह रही हूँ पाकिस्तानी जिसको उनमें दिए मेरे बेचारे ने 2 इसको लाख करवाई, में उसके दोबारा पीछे ना टिकट पड़ जाए। ये तो घूमने को जाना चाहता नेपाल अकेले फाइन। वहां से मिलने के लिए निकल गई, आपको डर नहीं लगा था? डर वैसे तो डर लेगा कि क्या हुआ, कोई मुझे मार तो नहीं देगा, गवाह तो नहीं कर गया, इस तरह का कोई डर नहीं था। कंफ्यूज ज़रूर थी कि क्या, मतलब मैंने ये भी देख रखा था यूट्यूब से कि मतलब एंट्री केस पे पहली बार मैं एयरपोर्ट में डर घुसी। लग रहा है यूट्यूब से। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, तो आप तो पबजी के जरिए सोशल मीडिया पे मिले, आपको लगा नहीं जिस लड़के से अनजान लड़के पता जिसको नहीं देखा कैसा नहीं हो, क्या हिंदुस्तान हो। से है वो, और उससे मिलने जा रही, तो आपको डर नहीं लगा? वही तो धोखा हो सकता है। मुझे डर नहीं लगा, मुझे इन पर बहुत विश्वास था और मैं खुद को बहुत मजबूत समझती हूँ। स्ट्रॉन्ग मैं लग समझती रही हूँ है। मतलब देश हो कुछ भी हो, जब तक बंदा खुद टेढ़ा ना हो, खुद गलती ना करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कराची से आप फिर फ्लाइट से कहाँ, दुबई से गाँव नेपाल से पहुंचे और या डायरेक्ट? इतना सोच जिस शारजाह से टाइप की। नेपाल। शारजाह से नेपाल, और ये वहाँ से पहुंचे। ये मुझसे पहले, मतलब मैं अभी निकल ही रही थी, ये मुझसे पहले नेपाल में ही थे। मैं सुबह को निकली ना, जिस सुबह को, ये पहले से पहुंच चुके थे। तो इनको पता था कि आप ये सुबह नेपाल पहुंच रही हैं? हाँ जी सर, मैंने एक दिन पहले ही वहाँ की NCL सिम थी, वो सिम मैंने वहाँ से ली थी बॉर्डर पर पहुँच कर ही एक दिन पहले, यानी 9 मार्च को सुबह को ही मैंने वहाँ पर NCL। आप दोनों की पहली मुलाकात आमने सामने कहाँ पर हुई? काठमांडू, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काठमांडू में। आप एयरपोर्ट के बाहर इनका इंतजार कर रहे थे, जी सर। तो आपने इनको देख के एंगल पहचान ठीक लिया? किया। अच्छा हाँ जी सर, फ़ोन पे थे ठीक इनके, है। तुम कहाँ हो? मिनकी मैं आऊँ, मिनकी ब्रेड केस में वहाँ से लेकर आ रही हूँ, तो देख लिया था मिनकी ये रहा मैं। पहला रिएक्शन जब आप दोनों एक दूसरे को आमने सामने मुझे देख सुन रहे के थे, कुछ हो रहा एक है। बार पहली बार आमने सामने आप मिल रहे थे, तो मुझे आप तो दोनों अजीब। के उस वक्त क्या रिएक्शन था, क्या भावनाएं इतना थी? अजीब सा है। कोई पता ही नहीं क्या रिलेक्शन थी, क्या वो था, इतनी खुशी मिल ये रही थी ऐसे कि क्या बहुत कर रही है? तो एयरपोर्ट पे आप दोनों मिले, इसके बाद फिर कितने दिन रहे वहाँ पर? 7 दिन सर, 7 मैं 7 दिन, बच्चे अकेले थे तो मैं 7 दिन की टिकट कराई। तो जब आप काठमांडू में थे बच्चों से बात करती थी? हाँ, वीडियो कॉल में हमारी बात होती थी। मैंने अपनी बहन को कहा था मैं लाहौर घूमने जा रही हूँ, इनको हटा के मैं वीडियो कॉल में बात करती थी उनसे व्हाट्सएप। घर वालों को तब पता नहीं था? लाहौर। फिर आप दोनों ने नेपाल में शादी की, कहाँ कैसे, उसके बारे में बताओ। वो वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर भी थे, उनका नंबर भी था अभी तो उन्हें फ़ोन तोड़ दिया। उनकी हेल्प से पशुपतिनाथ गए हम लोग, मतलब शाम के ही समय था तब करे हमने। वहाँ बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत सुंदर है वो, वहीं पे। तो 7 दिन रहने के बाद जब आप दोनों अलग हुए, एक को हिंदुस्तान आना एक को पाकिस्तान, तब किस वादे के साथ अलग हुए? यही कि दोबारा मिलेंगे। मैंने को सुबह शाम कहती थी, जब जैसे दिन आ रहे थे ना, मैंने कहा सचिन हम दोबारा मिलेंगे ना, कह रहे थे हाँ मिलेंगे। मैं बहुत 2 दिन हम बहुत रोते रहे, फिर लास्ट के 2 दिन बचे ना, 17 को मुझे जाना है, 15 के बाद हम बहुत रोते रोते गुजारे। और वो मेरी वीडियो मेरी टिकटॉक ID में और मेरी इंस्टा की ID में पड़ी, बहुत बुरा हशर था। फिर मैंने इसके साथ मैंने पूरी रात हम सोते थे तो मोबाइल ऊपर रख देती थी, वीडियो चलती थी रिकॉर्डिंग, 10-10 घंटे की 8-8 घंटे की हमारी वीडियोस पड़ी हैं कि मैं जुदा हो जाऊंगी तो देखा करूंगी। और ऐसा ही होता था, जब मैं चली गई तो वही देख देख के मैं सोती थी रात को। हमें तो बहुत आप मार्च में अलग हुए, उसके बाद मई में फिर आप बच्चों को लेकर आने का आपने फैसला कैसे किया? फैसला हमारा पहले से था, बच्चों के तो वीज़े थे ही ना, बच्चों के, और मैंने वीज़े पहले अपने साथ लगाए थे। मुझे बस अपना 2 वीज़ा दोबारा लगवाना पड़ा, बच्चों का पहले का ही वीज़ा था, उनकी 29 मई को डेट एक्सपायर थी बच्चों के वीज़े की। कभी ऐसा हुआ कि सचिन ने आपसे कहा कि नहीं आप इंडिया तो आ जाओ पर बच्चों को मत लाना? नहीं, कभी ना कहा, कभी भी नहीं कहा। हाँ, पैसे कम थे हम पे शुरू में, टिकट 12 लाख ही हो रही थी, पैसे 7-8 लाख थे मुझ पे, क्योंकि मेरे पे 12 लाख थे, तो 3 लाख में पहले ख़त्म कराई। तो फिर मैं टेंशन में, हम दोनों टेंशन में थे कि पैसे पूरे कैसे होंगे। तो उन्होंने एक बार अपने लालन से भी मांगे कि थोड़े पैसे दे तो मैं सीमा को भेज दूँ, तो वो उन्होंने इनको डांट दिया कि फिरोड़ शिरोड़े छोड़ दे, अगर आना होगा खुद आ जाएगी, तो पैसे वैसे ना है। यानी कि लाला ने कहा, तो मैंने कहा तुम रहने दो, अगर नसीब में होगा तो हम मिलेंगे, वरना बस रहने दो। पैसे का इंतजाम कैसे किया? फिर मुझे सस्ती टिकट मिल गई। अरे जब डॉलर ऊंचा था तब टिकट्स महंगी हाई रेट पे थी, और मैंने फिर जो ना लो सीट पता नहीं क्या लिखा होता है टिकट्स में, तो उन्होंने मुझे सस्ती वाली टिकट करके दी। यार कमाल की स्टोरी Amazing. है, और YouTube से सब कुछ सीखा है। देखो एक गांव की, मैं ये देख रही हूँ YouTube एक तरह से आप यूजफुल भी बोल सकते हो, एक तरह से ये भी कह सकते हो गलत कामों में भी कितना यूजफुल हो सकता है। पर देखो एक गांव की लड़की जो पाकिस्तान में है, पूरी जिंदगी गांव में रही है, YouTube के थ्रू उसने इतना बड़ा कदम, मतलब
इस यार एक पाकिस्तान से इंडिया, वो भी इलीगली, और किस तरीके से आना है वो सब सीख के वो आ गई। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। पर लड़की है प्यारी यार, जिस तरह से वो बात कर रही थी, मतलब बहुत ही स्वीट लेडी लग रही है। पहले जो हमने वीडियो देखी थी जिसमें पूरा मांस मूस में, तो वो और ये डिफरेंट है। ये हमने फोटो एक देखी थी तो हमने कहा यार ये और जो गाड़ी में बैठी है वो तो सेम लग ही नहीं रही। पर देखो फिर भी अंदर से मैं सच बताऊं, मेरे को तो घबराहट भी हो रही है ये सुन के, क्योंकि जिस तरह से इतना कुछ सोच समझ के सब किया है इन्होंने और आए हैं इलीगली, उस टाइम डर भी, और खासकर पाकिस्तान से तो डर भी लगता है। पर स्टोरी सुन के ऐसे लगता है हो सकता है सच्चा प्यार भी हो। आजकल दीवानगी है भैया। राइट ने देखिए, पुलिस ने अगर रिलीज कर लग तो वही रहा है कि प्रॉपर कर लिया, प्रॉपर किया होगा, कि स्पाई वाली बात नहीं है। और ठीक है, यहाँ पे आ गई हैं अभी उनको, क्योंकि मेन पॉइंट ये है, अगर वो लेडी कह रहे हैं कि मैं वापस जाती हूँ तो मुझे मार देंगे, तो है, पक्का हो जाओ, वो तो मैं भी इसकी वजह से इंडिया उसे असालम दे देगा, देना पड़ेगा, असालम मिल जाएगा। और उसके बाद मोस्ट लाइकली शी विल स्टे हियर, और वहाँ से ये बाय पेपर वर्क उसको डाइवोर्स कर सकती हैं। वो तो कह रही मैं दे चुकी हूँ, पता नहीं कहाँ पेपर वर्क, कह रही है कि पति गंदा है। और और एक एंगल इनका बहुत स्ट्रांग था कि भैया 2019 से गया है, कभी वापस पाकिस्तान तब से आया ही नहीं। ऐसा कौन पति होता है 4 बच्चों का बाप, और अगर प्यार करता है अपनी बीवी से इतने साल, या उस बीवी को बुलाए या कुछ करे, तो वो तो बहुत ही बड़ा घपले वाली बात लग रही है। राइट, तो जो भी है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और तो ज्यादा तक नहीं किया, जैसे उनको कंफर्म हुआ कि भाई ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, फ्री विल रहो, तुम्हें रहना है जो करो। और मैं तो ये कह रही हूँ, पता है, अगर आप रिएक्शन चैनल्स में वो औरतों को देखो जो पैसों के लिए करती हैं, उनकी वजह से ऐसी सच्ची औरतों के ऊपर भी शक होता है, क्योंकि वो उनकी कई ऐसी वीडियोस हैं जिसमें वो इंडिया का वाह करती हैं, और दूसरी पीछे की वीडियोस देखो तो उसमें बोलती हैं हम तो लड़कों से शादी अगर वो अमीर होगा तो कर लेंगे और उनको कन्वर्ट करके मुस्लिम बना देंगे, ये उनको अपने पास यहाँ पाकिस्तान ले आएंगे। तो वो सब सुन के जो वाकई देखो इसका डिफरेंस देखो कि वो आई है, इंडिया में रहेगी, हिंदू धर्म उसने अपनाया है, उसको सब मंजूर है, ये सच्चा प्यार है उसका, दिखा रही है वो। और इससे बाकी लड़कियां जो पाकिस्तान में होंगी उनको भी अब अगर उनको लगा कि भैया यहाँ तो हमारे को बहुत बुरा हाल करते हैं ये सब, मैं भी अब किसी हिंदू के साथ ही शादी करके इंडिया आऊंगी, तो उनके लिए भी एक रास्ता। और थोड़ा एक डिफरेंस ये भी है कि बलोचिस्तान से हैं, वो तो उनको अपना बलोचिस्तान के हैं, उन्होंने देखा हुआ है। मुझे तो उनकी बातचीत के तरीके से बिल्कुल भी पाकिस्तान जैसा, पाकिस्तानी लड़कियों को और लोगों को, किसी भी पाकिस्तान को, वो इस तरह से तो कोई बोलता ही नहीं है, साफ पता चलता है डिफरेंट। ये तो ऐसे लग रहा था अपना इंडिया से ही बोल रही हैं, बिल्कुल वैसे ही तरीका था। बताओ आपको लगा कि नहीं? मुझे तो यही लगा। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।